Children, welcome to the class of grammar. Now, students, today we will begin revision exercise, revision chapter 2. Right. लास्ट सेशन में हमने रिवीजन चैप्टर 1 किया था जिसमें 4-5 चैप्टर्स का एक साथ रिवीजन हो गया था एक्सरसाइज में. राइट. तो नाउ आज हम रिवीजन 2 करेंगे. नाउ द फर्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज ए इज कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ईच वर्ब एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन दिया है. वर्ड्स आर, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. राइट. मैं हमेशा बोलती हूँ, अब तक आपको याद हो ही गया होगा कि वर्ब क्या होता है. इट इज़ एन एक्शन वर्ड. रिमेंबर, मैंने आपको दिया था कि आपको एक एक वर्ड में याद रखना है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, वर्ड इज एन एक्शन वर्ड, एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं या तो नाउन को या तो प्रोनाउंस को. राइट बच्चों, तो ये लिखना है. अब एडजेक्टिव का मैंने आपको याद है, मैंने एक ऑर्डर समझाया था, आपको वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं. देखो, एडजेक्टिव्स, मैनी एडजेक्टिव्स ना. अभी कई बार होता है कि एक सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं. क्या होते हैं? मतलब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता है, तो उसको कौन से ऑर्डर में लिखना है वो मैंने जब चैप्टर करवाया था बहुत ही डिटेल्स में हमने किया था. यही रिवीजन कर लेते हैं. देखो, व्हेन मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, एडजेक्टिव्स आर देयर, सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज, एज, उसका शेप, कोई भी वस्तु है, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, ये पूरा फॉर्म आएगा. ठीक है, उसी फॉर्म में हमें डालना है. राइट. उसी फॉर्म में हम एडजेक्टिव्स को डालेंगे. ये उसका एक फॉर्म है कि किस तरह से अगर 3-4 एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में आते हैं तो कौन से ऑर्डर में एडजेक्टिव्स को डालना है. उसका एक रूल्स मैंने समझा था और मैंने आपको ये बना के भी दिया था फोटो स्नैपशॉट लेके. ठीक है, तो वेनी ऑब्जेक्टिव, दिस इज द एग्जैक्ट ऑर्डर. तो उसी हिसाब से हम लोग रखेंगे. ठीक है. ओके. नाउ माई डैश सिस्टर डैश हैज़ ब्लैक लॉन्ग एल्डर. तो पहले तो माई एल्डर सिस्टर आएगा. सिस्टर को डिस्क्राइब करते ही की वर्ड है एल्डर. अब देखो, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जो बाल को डिस्क्राइब करते हैं. तो पहले हैज़, फिर उसका साइज आएगा. क्या आएगा? साइज. साइज के पहले कलर. देखो, पहले साइज है, उसके बाद कलर पीछे है. तो पहले साइज आएगा लॉन्ग ब्लैक हेयर. एना डैश वोर, हर वोर, इसमें तो पहनना ही आएगा. अब ड्रेस को 2 वर्ड्स में डिवाइड किया है, ग्रीन और न्यू. तो पहले उसका ओपिनियन आएगा, कैसा है? तो क्या न्यू है. कलर बाद में आएगा, तो कि न्यू ग्रीन ड्रेस यस्टरडे. वो ये वर्ब है. व्हाट इज दिस? ये वर्ब है. द डैश आर्कियोलॉजिस्ट डैश ओल्ड कॉइन्स. नाउ देखो, पहले इसका ये है, उसका ओरिजिन है स्पेनिश. वो कैसा है? स्पेनिश. तो बाद में आएगा उसका क्वालिटी कैसा है, वो कैसा है लड़का? यंग है. तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसा है? यंग स्पेनिश. 2 है इसमें, यंग और स्पेनिश. आर्कियोलॉजिस्ट. फाउंड हो गया वर्ब. फाउंड सम ओल्ड कॉइन्स. कैसे कॉइन्स उसको मिले? ओल्ड कॉइन्स. आई ऑलवेज कीप. कीप ये वर्ब हो गया. दिस इज अ वर्ब. हियर ऑल्सो दिस इज अ वर्ब. ये भी वर्ब है यहाँ पे. ठीक है, वर्ब. माई पेंसिल इन अ डैश, बराबर. इसको कैसा है? तो क्या लिटिल. साइज कैसी है? लिटिल. मटीरियल कौन सा है इसका? वुड. पहले वो क्वालिटी आएगा, उसका साइज आएगा, उसके बाद मटेरियल लास्ट में है. देखा ना, ये मटेरियल लास्ट में है. राइट. साइज पहले है, तो लिटिल, वुडन. राइट. ओके. आई सॉ क्या हो गया? वर्ब. इसमें साथ में वर्ब भी है. टू. ब्यूटीफुल ब्लू. अब क्वालिटी, ब्यूटीफुल हो गया क्वालिटी. क्वालिटी पहले है, कलर बाद में है. तो ब्यूटीफुल ब्लू. ब्लू ब्यूटीफुल नहीं आएगा, पर ब्यूटीफुल ब्लू. बटरफ्लाइज इन माई गार्डन. देर आर मैनी. देखो, रेड एंड बिग. तो पहले उसका साइज आएगा, उसके बाद कलर आएगा. तो बिग रेड बस इन लंदन. राइट. तो ये उसका ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म वाला एडजेक्टिव हो गया. नाउ लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन. 3 लड़के हैं. राइट. ये एडजेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. रिमेंबर, मैं क्लास में भी जनरली समझाती हूँ, जब आप ये कराती हूँ मैंने ऐसे बच्चों को ही लेके समझाया था. राइट. याद है आप लोगों को लास्ट ईयर? देखो, 3 बच्चे हैं. ये सबसे लंबा है, ये मीडियम है और ये
सबसे छोटा है, राइट। अब इस हिसाब से हमें जो लिखना है यहाँ पे, ओके। तीनों के नाम दिए हैं, हैरी, बेन, पीटर। हैरी है सबसे लंबा है, बेन है वो मीडियम है, और पीटर है वो सबसे छोटा है, ठीक है। उसका 3 का साइज है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ब्लैंक्स भरनी है, ओके। ओके चलो, पीटर इज डैश देन बेन। पीटर, पीटर मतलब सबसे, ठीक ना, बेन यहाँ पे है, तो पीटर कैसा है, शॉर्ट है ना। पीटर इज शॉर्टर देन बेन। अब बेन और पीटर में पीटर सबसे छोटा है, तो 2 का कंपैरिजन हुआ, 3 का नहीं हुआ। तो और देन आया मतलब ई आर वाला फॉर्म आएगा, तो शॉर्टर देन बेन, तो पीटर इज शॉर्टर देन बेन आ गया, ठीक है। हैरी इज, देखो अब हैरी, हैरी सबसे लंबा है, तो हैरी इज द टॉलेस्ट बॉय। तो सबसे टॉल कौन है, द टॉलेस्ट आ गया, राइट। हैरी सबसे लंबा है, तो ऐसा हो गया। अब बेन, अब बेन इज डैश, तो बेन के बारे में लिखना है, तो बेन के बारे में क्या लिखेंगे हम, तो बेन का कंपेयर हैरी के साथ करते हैं, तो बेन इज शॉर्टर देन हैरी। हैरी बेन से, बेन क्या है वो हैरी से ठिंगना है, तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो बेन इज शॉर्टर देन हैरी, राइट। नाउ डैश पीटर एंड बेन। सॉरी, एक ही मिनट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पीटर बेन दोनों का लिखा है, हैरी इज द टॉलेस्ट, पीटर इज शॉर्टर बॉय इन द ग्रुप। पीटर सबसे शॉर्टर है, शॉर्टेस्ट, इज द शॉर्टेस्ट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, द शॉर्टेस्ट बॉय इन द ग्रुप। पीटर है सबसे शॉर्टेस्ट है। अब हैरी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द ग्रुप, हैरी क्या है, सबसे टॉलेस्ट है। एक सेकेंड, इसमें है ना फोर्थ वाला थोड़ा चेंज है, पीटर एंड बेन, तो यहाँ हैरी इजी आएगा, बराबर था ये। हैरी इज टॉलर देन, ठीक है, पीटर बेन को अलग अलग किया है, तो हैरी इज टॉलर देन ही आएगा, राइट। तो ये हो गया पूरा। नाउ गोइंग ऑन फॉर द अपोजिट्स। देखो अब यहाँ पे एंटोनिम्स है, राइट द सेंटेंस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट्स इन द वर्ड। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए है उसका अपोजिट, मतलब ये क्या हो गया, एंटोनिम्स। क्या हो गया, ये हो गया एंटोनिम्स, ठीक है। ब्रैकेट में पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट का वर्ड जो दिया है उसको हमें उसका एंटोनिम मतलब अपोजिट लिखना है। मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड लिव इन एक्सट्रीम वेल्थ, तो वेल्थ का अपोजिट हो गया पॉवर्टी, मतलब गरीबी, राइट। तो मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, राइट। आई लाइक शॉपिंग एट द मार्केट बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का ऑपोजिट आएगा चीप। आई लाइक शॉपिंग एट द मार्केट बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी चीप, एक्सपेंसिव का। देयर वॉज अ बैड स्टॉर्म ऑन द आइलैंड, सो माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लिविंग इन परमानेंट एकोमोडेशन। तो परमानेंट का ऑपोजिट क्या आएगा, टेम्पररी, तो क्या टेम्पररी एकोमोडेशन। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ वर्ड को चेंज करना है, ब्रैकेट वाले वर्ड को चेंज करना है, मैंने देखो अंडरलाइन किया है। इंडिया इज कोल्ड कंट्री एंड इट्स वेरी ड्राई एवरी ईयर व्हेन मॉनसून कम्स, हमें इसका ऑपोजिट लिखना है। इंडिया इज अ हॉट कंट्री एंड इट इज़ वेरी वेट एवरी ईयर व्हेन मॉनसून कम्स, ड्राई का वेट, कोल्ड का हॉट। I don't have my own hockey stick, so my friend Jason is going to borrow. Borrow का क्या आएगा ऑपोजिट, lend me one of his. Borrow का आ गया lend, borrow करना मतलब मांग के लेना, lend करना मतलब देना, ठीक है। Okay, now going on for this. Underline adjectives in each of the sentence and state its kind. चलो kind, adjectives के kind, हमने 3 kind के adjectives किए थे बच्चों, किए थे ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। और हमने चौथा किया था डेमोन्स्ट्रेटिव वाला भी, ठीक है। तो हमें इसका वही लिखना है यहाँ पे, एडजेक्टिव्स को ढूंढ के उसका क्वालिटी लिखना है, राइट। द वुडन डोर इज ब्रोकन, डोर, डोर को डिस्क्राइब कैसा है, डोर कैसा है तो क्या वुडन, व्हाट काइंड, अगर व्हाट काइंड का जवाब मिलता है तो उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा, तो वुडन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव अ डजन एग्स इन द फ्रिज, डजन, डजन मतलब 12 नंबर्स, तो ये नंबर हो गया, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया, तो डजन में नंबर आपको लिखना है, डजन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द चिल्ड्रन वोर वार्म क्लोथ बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड, राइट। वार्म एंड कोल्ड दोनों ही सीजन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। वार्म है वो क्लोथ्स को डिस्क्राइब करता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। देर आर सम राइप मैंगोज इन द बास्केट, देखो सम, सम मैंने बोला था आपको क्वांटिटी, सम, फ्यू, मैनी, ऑल, ये सारा क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दर्शाता है, तो ये क्वांटिटी आएगा, सम इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैंगो की क्वालिटी कैसी है, राइप, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देर आरंट एनी कैंडीज इन द जार, एनी, एनी मतलब एक भी नहीं है, राइट, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, तो ये अगेन एनी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो ये आपका 5 ऐसा है। नाउ ये देखो सिनोनिम्स हो गए, समानार्थी शब्द क्या हो गया, ये सेम मीनिंग वाले वर्ड्स कैसे हो गया, सेम मीनिंग, सिनोनिम्स मतलब लिखना है, बिग, लार्ज, ब्यूटीफुल, प्रिटी, हमें सेम वर्ड्स लिखने हैं, समानार्थी वर्ड्स। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फिनिश, कंप्लीट, साइलेंट, क्वाइट, लुक, टू सी, स्टार्ट, बिगिन, परचेज करना, बाय करना, लकी, फॉर्चुनेट, हैप्पी, ग्लैड, ये सारे समानार्थी शब्द हैं। स्मॉल, टाइनी, अलाउ, परमिट, राइट, तो ये सारे समानार्थी शब्द हो गए, सेम वर्ड्स, राइट, ओके। तो ये पूरा हमारा जो एक्सरसाइज मतलब रिवीजन 2 था वो इतना था, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमने ये रिवाइज कर लिया है, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो कभी भी कि व्हाट एक्चुअली द थिंग्स आर। सो नाउ टुडे बच्चों और एक चीज़ मैं आपको करवाऊंगी, वो है फॉर्मल लेटर, ठीक है। नाउ लेटर राइटिंग में 2 तरह के लेटर राइटिंग होते हैं, राइट, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है बच्चों, कि जब भी हम किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं, टीचर को लिखते हैं, या तो कोई भी ऑफिस है, ऑफिशियल लेटर्स जो ऑफिस में लिखते हैं, वैसे सारे लेटर्स को फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर्स में बहुत ही शॉर्ट लेटर होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है, और उसमें रिस्पेक्टेड आता है, डियर वगैरह हम नहीं लिखते हैं, राइट, वो जनरली हम इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर में मैंने आपको दिया है, राइट अ सिक लीव एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 1 वीक लीव एज यू आर सिक, आप बीमार हो, आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, आपके लिए आपके पेरेंट्स को लेटर लिखना है कि मेरा बच्चा बीमार है तो 1 वीक के लिए नहीं आएगा, 1 वीक का छुट्टी चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ सिक लीव एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मल लेटर को, सिक लीव, ओके। तो डेट 2 नवंबर 2020, फिर क्या आएगा, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसको सैल्यूटेशन लिखना है, टू द प्रिंसिपल श्री BM पटेल रेनबो स्कूल वांकिया ध्रोल, ये उसका पूरा एड्रेस हो गया, राइट, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा। उसके बाद फॉर्मल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में ही आपको लिखना है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन टू ग्रांट सिक लीव, मतलब अगर सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल को पता चल जाएगा कि ये लेटर किस चीज़ का है। एप्लीकेशन टू ग्रांट सिक लीव, रिस्पेक्टेड सर मैडम, प्रिंसिपल सर भी हो सकता है, मैडम भी हो सकते हैं, रिस्पेक्टेड लिखना है। फिर यहाँ पे कॉमा, तुरंत कॉमा के नीचे से बिगिन करना है, माई सन डॉटर, आपका जो भी नाम है, अगर लड़का है तो सन, लड़की है तो डॉटर, पूरा नाम लिखना है। स्टडिंग इन योर स्कूल इन क्लास
in class 4th A is sick and suffering from high fever and cold. उसको हाई फीवर एंड कोल्ड है. द डॉक्टर डायग्नाइज्ड इट टू बी मलेरिया. डॉक्टर ने क्या बोला, उसको बहुत ही हाई बुखार और कोल्ड है, मतलब सर्दी है, ठंड लग रही है, और डॉक्टर ने डायग्नाइज किया उसको मलेरिया है. डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक. डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया है, 1 वीक का छुट्टी, रेस्ट करने के लिए बोला है, टू रिकवर होने के लिए. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट सिक लीव फॉर अ वीक फ्रॉम 3rd November 2020 टू 10th November. राइट, उसको इतने दिन की डेट लिखना है. अब वीक लिखेंगे तो प्रिंसिपल को डेट तो लिखनी पड़ेगी ना कि कौन से हैं. राइट, तो हमने डेट लिख दी. ओके, फिर उसके बाद क्या, डॉक्टर सर्टिफिकेट इज अटैच्ड. तो टीचर प्रिंसिपल को अब लीव छुट्टी देंगे तो उसका डॉक्टर का सर्टिफिकेट डॉक्टर देंगे कि उसको परमिशन चाहिए करके, मलेरिया है, वो भी सबमिट करना होता है. तो डॉक्टर सर्टिफिकेट इज अटैच्ड मतलब साथ में डाला है. आई अश्योर यू दैट माई चाइल्ड विल कंप्लीट ऑल हर पेंडिंग वर्क एज ही जॉइन बैक स्कूल. फिर हमें अश्योरिटी पेरेंट्स को देने की भाई जो भी उसका पढ़ाई बिगड़ेगा वो पढ़ाई, उसका पेंडिंग पढ़ाई वो पूरी कर लेगा. राइट, ऐसा करके लिखना है, योर्स फेथफुली. और पेरेंट्स का नाम और सिग्नेचर यहाँ पे. तो ये सिक लीव एप्लीकेशन हो गया जो कि फॉर्मल लेटर हो गया. क्या हो गया, इट इज़ अ फॉर्मल लेटर. आज बच्चों आपको मैं एक इनफॉर्मल लेटर भी करवा रही हूँ. ठीक है, चलो ये फॉर्मल लेटर हो गया. अभी ये राइटिंग इनफॉर्मल लेटर. लेटर्स 2 तरह के होते हैं. अब किसी कजिन को, फ्रेंड को, पेरेंट्स को, भाई बहन को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है, वो टोटली अलग होता है. राइट, उसमें हम कुछ भी मतलब लंबा होता है, वो छोटा नहीं होता. वी कैन राइट लॉन्ग लेटर्स. फॉर्मल लेटर में हमको छोटा लेटर ही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है. ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट आता है फॉर्मल लेटर में ऐसे. इनफॉर्मल लेटर में और यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैडम आएगा. ठीक है, ओके. और इनफॉर्मल लेटर में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग डेट और ऐसा कुछ बहुत नहीं होता है. और लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट कि चलो लिख लिया यहाँ पे. ओके, राइट टू कजिन जेम्स आर्चर, थैंक्स फॉर बर्थडे प्रेजेंट, क्रिकेट बैट इज़ वंडरफुल. चलो ये एक लड़का है, वो उसके कज़िन जेम्स आर्चर को थैंकिंग नोट लिखता है, उसके कज़िन को, क्योंकि उसने उसको बर्थडे गिफ्ट में बैट दिया था, क्रिकेट बैट. तो उसको वो गिफ्ट पसंद आया, उसको थैंकिंग बोलना है, थैंक यू बोलना है. यहाँ पे एड्रेस भी दिया है कि क्या है उसका, जेम्स आर्चर का एड्रेस. तो देखो एड्रेस यहाँ पे ऐसे लिखना है स्टैम्प में, मिस्टर जेम्स आर्चर, 7 जय सिंह रोड, दिल्ली. ये पूरा स्टैम्प है यहाँ पे, ये उसका एड्रेस लिखेंगे. तो हमें पता है कि हमें लेटर किसको लिखना है, जेम्स आर्चर को. तो डियर ब्रदर जेम्स. अब अपने भाई को लिखते तो हम डियर बोलेंगे उसको, डियरेस्ट बोलेंगे, डियरेस्ट ब्रदर जेम्स, आई होप यू आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी वेल. अब उसको पूछेंगे कैसा है, कैसा नहीं है, क्या चल रहा है, सब पूछेंगे क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है. राइट, आई रिसीव्ड योर बर्थडे गिफ्ट, a cricket bat. I was really very surprised and excited to have it. I wondered as to how you knew I wanted a new bat. अब उसका बर्थडे है, उसके भाई ने उसको क्रिकेट बैट गिफ्ट दिया, तो उसका भाई बहुत खुश हो गया कि अरे मुझे तो क्रिकेट बैट लेना था और मेरे भाई ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, उसे तो बैट दे दिया मुझे. तो उसको थैंक करता है, वो हैप्पी होता है. तो वो सब अपने भाई को लिखता है, एक्साइटमेंट में सब लिखेगा कि आई एम रियली हैप्पी एंड सरप्राइज्ड. और आपको पता चल गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको पता चल गया कि मुझे क्रिकेट बैट चाहिए. क्रिकेट बैट यू गिफ्टेड मी इज़ वंडरफुल एंड इन नेक्स्ट वीक क्रिकेट मैच आई एम गोइंग टू प्ले विथ न्यू बैट यू गिफ्टेड मी. जो आपने मुझे क्रिकेट बैट दिया, मैं अगले मैच में उसी से खेलूँगा, मुझे बहुत पसंद आया. आई एम श्योर टू मेक अ सेंचुरी. अब आपने नया बैट दिया है तो इतना अच्छा है तो पक्का मैं उसमें सेंचुरी तो मारूंगा ही. I thank you a lot for fulfilling my wish.
थैंक यू वंस अगेन फॉर द लवली गिफ्ट, और उसको थैंक यू बोलते हैं फॉर द लवली गिफ्ट. ओके, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग लिटिल जिम. लड़के का नाम जिम है और यहाँ पे लिखेंगे कि लविंग ब्रदर, राइट. उसमें थैंकफुल नहीं होना है उसमें, क्योंकि आपका खुद का भाई है. तो योर लविंग ब्रदर, योर लविंग लिटिल जिम, राइट. तो इट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर, राइट. तो ये इनफॉर्मल लेटर हो गया. ओके बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.